टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल का आज पार्ट 2 है। ये लेक्चर हमारा कंटिन्यूड था। हमने इसका इंट्रोडक्शन टॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री के हवाले से और दो मेटल्स को स्टडी कर लिया था। आज हम फर्दर जो है इसको स्टडी करेंगे। कोर्स आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, सोर्सेज एंड टॉक्सिसिटी ऑफ मरकरी जो कि हैवी मेटल है एंड आर्सेनिक जो कि मेटलॉइड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो मरकरी जनरेट्स अ ग्रेट कंसर्न ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी, mobilization as methylated form by anaerobic bacteria and other pollution factor। सो इस वजह से मरकरी जो है उसको हम बड़ी उसकी टॉक्सिसिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंटली डिस्कस करते हैं। यूजेस के हवाले से देखें, मरकरी जो है मेटालिक मरकरी इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक जनरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। ये अक्सर आपने पढ़ा होगा कि जनाब मरकरी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया है एज एन ड्यूरिंग द electrochemical synthesis. Similarly, metallic mercury is used in the laboratory, vacuum apparatus and in other applications like thermometer. Similarly, organic mercury compounds used to be widely applied as pesticide. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे एज पेस्टिसाइड्स, पार्टिकुलरली फंगिसाइड, जिसकी एग्जांपल है फिनाइल मर्क्यूरिक डाइमिथाइल डाइथायो कार्बामेट। तो ये वो सोर्सेज हैं, ये यूजेस हैं मरकरी या मरकरी के कंपाउंड्स के, जिनकी वजह से मरकरी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर दाखिल का होता है और अल्टीमेटली एंड अप होता है इन फूड चेन और काजिंग टॉक्सिक इफेक्ट। अगर हम अकरेंस के हवाले से देखें तो मरकरी एज अ ट्रेस कंपोनेंट ऑफ मैनी मिनरल्स विद कॉन्टिनेंटल रॉक्स, मतलब रॉक्स के अंदर आपको मिलेगा कंटेनिंग एन एवरेज ऑफ अराउंड 80 पार्ट्स पर बिलियन। तो मरकरी आपको वहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली एज एन ओर भी आपको मिलेगा, जिसकी एग्जांपल से नंबर आ रहा है, दैट इज़ रेड मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये अगर आप मरकरी के हवाले से ओर्स की बात करें तो ये चीफ कमर्शियल ओर है उसकी। इसी तरह जो फॉसल फ्यूल हैं लाइक कोल एंड लिग्नाइट, ये भी कोल की एक फार्म है, ये भी मरकरी इसके अंदर मौजूद होता है और तकरीबन इसका जो लेवल है दैट इज़ 100 पार्ट्स पर बिलियन और मोर इस रेशो के अंदर मौजूद होता है, इस कंसंट्रेशन के अंदर। अब अगर हम एनवायरनमेंट के हवाले से देखें कि एनवायरनमेंट के अंदर इसके सोर्सेज क्या हैं, तो मरकरी एंटर्स द एनवायरनमेंट थ्रू डिस्कार्डेड लेबॉरेटरी केमिकल्स। जिस तरह आप लोग अक्सर थर्मोमीटर ब्रेक हो जाए या इस तरह की और चीज़ें जो हैं ब्रेक हो जाएं तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वेस्ट के अंदर चला जाता है, अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है। बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ के अंदर मरकरी इस्तेमाल होता है, तो बैटरीज़ को डिस्कार्ड करते हैं तो वो भी एनवायरनमेंट में जा सकता है। ब्रोकन थर्मोमीटर्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह एमैल्गम, मरकरी एमैल्गम एज अ टूथ फिलिंग इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ से भी ये एनवायरनमेंट में जा सकता है। इसी तरह लॉन फंगिसाइड प्रीवियसली या पास्ट में यूज़ करते रहे, वहाँ पे भी मरकरी के कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते रहे। मरकरी के कंपाउंड्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में मरकरी इस्तेमाल होता रहा है। इस तरह इंडिविजुअली भी एनवायरनमेंट के अंदर हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज थे जिनके ज़रिए मरकरी जो है उसको आप एनवायरनमेंट के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब इन सोर्सेज के हवाले से बात करें, इंडिविजुअली अगर बात करेंगे तो टॉक्सिक मेटल का जो इफ़ेक्ट है इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप टोटल इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो वो सब्सटेंशियल है, मतलब वो अलार्मिंग है। इसकी एग्जांपल आप देख लें कि सीवेज एफ्लुएंट्स में हैं, उनके अंदर समटाइम जो है जो मरकरी नेचुरल वाटर्स की निस्बत सीवेज एफ्लुएंट के अंदर 10 गुना ज़्यादा आपको मरकरी या मरकरी के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो लेवल ऑफ मरकरी जो है वो सीवेज सिस्टम के अंदर बहुत कंपैरेटिवली नेचुरल वाटर के ज़्यादा होता है। अब यही सीवेज जो है एफ्लुएंट या सम टाइम कुछ लोग इसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सम टाइम ये आपकी फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली जो है ये आपकी इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को या आपके प्लांट्स को या आपके डायरेक्ट ह्यूमन को अफेक्ट कर सकता है। इसकी एक बड़ी ट्रेजिकल एग्जांपल है, दैट इज़ द टॉक्सिसिटी ऑफ मरकरी वाज ऑब्जर्व्ड इन मिनामाटा बे एरिया ऑफ जापान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1953 एंड 1960। अब वहाँ पे क्या था, इंडस्ट्री थी, तो इंडस्ट्री के एफ्लुएंट के अंदर मरकरी एक मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट में था। तो लोग वहाँ पे सी फूड इस्तेमाल करते थे।
तो वहाँ पे जनाब टोटल 111 केसेस मर्करी पॉइजनिंग के रिपोर्ट हुए, जिनके अंदर 43 जो पीपल्स है दे हैव बीन डाइड। सो अब इन लोगों ने क्या किया हुआ था, सी फूड कंज्यूम की हुई थी जो कि कंटेमिनेटेड थी विद मर्करी वेस्ट। अब मर्करी वेस्ट कहाँ से आया था, वो केमिकल प्लांट था जो कि उस बे के अराउंड सिचुएटेड था, और उसने अपना सारा जो वेस्ट है उसको मिनामाटा बे के अंदर क्या किया हुआ था, ड्रेन आउट किया हुआ था। वहाँ से वो सी फूड के अंदर डिपॉज़िट हुआ, और फिर सी फूड जब इंसानों ने कंज्यूम किया तो अल्टीमेटली आपके पास एक्यूट मर्करी पॉइजनिंग जो है वो नोटिस आई। सिमिलरली उसके जो डिफेक्ट थे 19 बेबीज़ के अंदर भी ऑब्ज़र्व किए गए, जिनकी जो समझने के मदर्स हैं उन्होंने वही जो सी फूड इस्तेमाल किया था जो कि कंटेमिनेटेड था विद मर्करी। सो ये अब देख लें, अगर पीरियड देख लें तो ये 7 ईयर्स के, तो नो डाउट इफेक्ट स्लो है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ ट्रेजिक इफेक्ट। अब सी फूड के अंदर जब एनालिसिस किया गया तो कंटेमिनेटेड सी फूड जो थी उसके अंदर जो मर्करी था इट इज़ इन द रेंज ऑफ 5 to 20 ppm। इसी तरह एलिमेंटल मर्करी वेपर्स भी एंटर हो सकते हैं बॉडी के अंदर थ्रू इनहेलेशन, और कैन बी कैरी टू ब्लड स्ट्रीम बाय द ब्लड स्ट्रीम टू द ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर जाके ये ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है ना, और जो ब्रेन के अंदर होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनमें से कई बहुत सारों को डिस्टर्ब कर देता है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, अब वो जब मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अब उसके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट आते हैं बॉडी पे, जिसमें सबसे पहला है ट्रेमर। ट्रेमर आपको पता है कि अनकंट्रोलेबल रिदमिक मूवमेंट है, किसी भी बॉडी आपका लिंग जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। सेकंड है साइकोपैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जिसके अंदर शाइनेस है, शाइनेस आपको पता है शर्मीली। सिमिलरली इंसोमनिया है, इंसोमनिया आपने पढ़ा होगा, स्लीपलेसनेस या नींद ना आना को कहते हैं, और डिप्रेशन। डिप्रेशन एक और स्फीयर अफेक्ट है, ये और बहुत सारी वजूहत की बिना पर भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक वजह मर्करी पॉइजनिंग भी हो सकती है। और फाइनली क्या है, इरिटेबिलिटी है। तो एलिमेंटल मर्करी की वजह से ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि जो मर्करी की इनहेलेशन है वो आपके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ब्रेन के अंदर हो रहे हैं उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। डाइवलैंड मर्करी की बात करें तो ये किडनी को डायरेक्टली डैमेज करता है। इसी तरह ऑर्गेनोमेटेलिक मर्करी कंपाउंड्स हैं जैसे डाइमिथाइल मर्करी है, ये भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो जब भी मर्करी या मर्करी कंपाउंड से डील करें तो बड़ा सेंसिटिव और सेफ्टी के साथ डील करें। चलें जी, मेटलाइड की बात करते हैं। ये मेटलाइड है आर्सेनिक, लेकिन चूँकि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा सीवियर है एनवायरनमेंट के अंदर, हर ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक है, तो इसलिए इसको डिस्कस किया है। इसकी टॉक्सिसिटी को आर्सेनिक बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर इसका एवरेज लेवल देखें तो ये इट इज़ प्रेजेंट इन 2 to 5 ppm। अगर फासल फ्यूल के हवाले से देखें तो फासल फ्यूल की कंबस्शन के नतीजे में भी आर्सेनिक की बड़ी क्वांटिटीज़ जो हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ होती हैं। और ज़्यादातर जो ये आर्सेनिक है ये एंड अप होता है नेचुरल वाटर। याद है हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर ये जिक्र किया था कि कैसे पोल्यूटेंट्स जो है वाटर के अंदर एंटर हो सकते हैं, उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप उस लेक्चर्स को वो जो आपने नोट किए हैं उनको देख लीजिएगा। इसी तरह इट आल्सो अकर्स विद द फास्फेट मिनरल्स और एंटर्स इनटू द एनवायरनमेंट विद सम फास्फोरस कंपाउंड्स। इसके अलावा आर्सेनिक का जो सोर्स है दैट इज़ माइन टेलिंग। माइन टेलिंग आपको पता है कि बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, और की जो वेस्ट प्रोडक्ट आप कह लें कि और वेस्ट ऑफ माइंस जो हैं उनको माइन टेलिंग का नाम देते हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। सिमिलरली आर्सेनिक जो है वो कॉपर, गोल्ड या लेड रिफाइनिंग प्रोसेस के दरमियान भी काफ़ी मकदार में प्रोड्यूस होता है एज अ बाई प्रोडक्ट और एक्यूमुलेट होता है एज अ वेस्ट मटेरियल। टॉक्सिक इफेक्ट के वाले से देखें तो आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये लंग्स और इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है
और एक्ट करता है तो कोआगुलेट प्रोटीन, यानी कि सॉलिडिफाई कर देता है प्रोटीन को। इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद कोएंजाइम, और इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी आपको पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, आपका एनर्जी सोर्स है। तो एटीपी चाहिए होती है एसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो एटीपी की प्रोडक्शन को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अगर आप आर्सेनिक के कंपाउंड्स को इंजेस्ट कर लें अबाउट 100 मिलीग्राम, तो फौरी तौर पे आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है वो अपीयर हो जाएगी। सिमिलरली क्रॉनिक जो है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं हम, क्रॉनिक पॉइजनिंग जो है वो अक्कर होती है चाहे आर्सेनिक बहुत कम मकदार में लें लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह एलिमेंटल जो फॉर्म है वो भी इसकी आर्सेनिक और सैनोजेनिक कंसीडर की जाती है। टॉक्सिक इफेक्ट की एग्जांपल है अभी जिक्र किया, आर्सेनिक कंटेमिनेशन बांग्लादेश के अंदर जो है ना, कुएं के पानी के अंदर बहुत ज़्यादा ये पाया गया है कंटेमिनेशन। और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल उन वेल्स के अंदर पानी इस्तेमाल करते रहे। चूँकि आर्सेनिक कम मिकदार में था इसलिए एक्यूट रिजल्ट तो नहीं आए, लेकिन क्रॉनिक जो पॉइजनिंग है उसका इफेक्ट आना शुरू हुआ है। और इसकी जो सिम्टम्स हैं उनमें यानी कि आर्सेनिकोसिस जो है, यानी आर्सेनिक पॉइजनिंग की बात करें, उसकी सिम्टम्स में स्किन डिस्कलरेशन है, और इसी तरह जो सिम्टम्स हैं दूसरी टॉक्सिक इफ़ेक्ट वो भी उन लोगों में जो उन वेल से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर देखे गए हैं। सो अब चूँकि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है और बहुत सारे वेल्स हैं बांग्लादेश के अंदर जिनके अंदर आर्सेनिक की जो अमाउंट है वो सिग्निफिकेंटली जो टॉक्सिक लेवल के ऊपर है वो पाई गई है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा और लोग भी इस आर्सेनिक पॉइजन से अफेक्ट होंगे, बीमार भी होंगे और प्री मैच्योरली डेथ भी काज होगी। चलें जी, तो यहाँ तक ये छोटा सा एक लेक्चर था जिसमें हमने बेसिकली मर्करी और आर्सेनिक के टॉक्सिक इफेक्ट को डिस्कस किया है। इस हवाले से लिटरेचर आपके पास होगा, यकीनन ना हो तो फिर CR के ज़रिए रब्ता करें, इट विल बी प्रोवाइडेड इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।